दूर किसी जंगल में मीनू अपने पति के साथ रहा करती थी। मीनू के एक बेटा था जिसका नाम रॉकी था। रॉकी कबूतर शहर की एक कंपनी में काम करता था। रॉकी कबूतर की मुलाकात एक टुनटुनी नाम की चिड़िया से हो जाती है। वो धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। रॉकी टुनटुनी को लेकर अपने घर आता है। माँ, पिताजी, मैंने शादी कर ली है। आप दोनों हमें आशीर्वाद दीजिए। बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तू हमें बिना बताए शादी कर ली और मुंह उठाकर आ गया हमारे पास। हम दोनों ने अपना पेट काट कर तुझे शहर में पढ़ाया और तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। और आज तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो तू अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। तूने हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चला जा हमारे घर से और कभी भी वापस मत आना। हम दोनों मर गए हैं तेरे लिए। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? हम कहाँ जाएंगे? पिताजी, आप तो कुछ बोलिए, आप माँ जी को समझाइए। टुनटुनी की बातों का कोई असर नहीं होता और वो दोनों को वहाँ से भगा देती है। रॉकी जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सारा दोष मेरा है। मैं ना शादी करने के लिए हाँ कहती और ना ही आपको अपने माता पिता से दूर होना पड़ता। अपने आप को दोष देना बंद करो टुनटुनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अब हम यहाँ पर घोंसला बना कर रहेंगे। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपना एक छोटा सा घोंसला बना लेते हैं। गर्मियों का मौसम था। एक दिन टुनटुनी एक अंडा देती है और वो अपने अंडे की अच्छे से देख रेख करती है। एक दिन अपने पति रॉकी से कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी ज्यादा होने लगी है। हम दोनों ने तो इस घोंसले में गुजारा कर लिया, लेकिन अब कुछ ही दिनों में इस अंडे से हमारा बच्चा भी बाहर आएगा। ये तेज गर्मी मेरे बच्चे कैसे सहन करेंगे? अपने बच्चे को गर्मी न सताए, इसलिए अभी से हमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए। टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ तो करता हूं। इस तरह वो दोनों पति पत्नी परेशान थे। वो अपने अंडे को बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। एक दिन उस अंडे से उसकी बेटी बाहर आती है। टुनटुनी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। रॉकी जी, देखो हमारी बेटी कितनी प्यारी है। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। हमारी बेटी बहुत प्यारी है। हम इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। एक दिन रॉकी भोजन की तलाश में जाता है, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ पर कितनी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी से बात करूँगा, फिर यहाँ पर ही अपना घर बनाएंगे और अपनी बेटी के साथ रहेंगे। ये जगह देखकर रॉकी बहुत खुश होता है और घर आकर टुनटुनी को सारी बात बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ जाकर उस जगह को देख कर आऊंगी। अगले दिन टुनटुनी रॉकी के साथ जाकर उस जगह का निरीक्षण करती है। रॉकी जी, आपने सही कहा था, यहाँ पर तो मौसम बहुत ठंडा है। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे, तभी टुनटुनी की नज़र एक गन्ने के खेत पर पड़ती है और वो खुश होकर कहती है, रॉकी जी, वो देखो, यहाँ पर कितनी सारी गन्ने हैं। आपको पता है गन्ने का घर कितना ठंडा होता है? गर्मी में हम अपने लिए गन्ना का घर बनाएंगे। टुनटुनी की बातें सुनकर रॉकी कहता है, अरे टुनटुनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हारा आइडिया तो एकदम मस्त है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर गन्ने का घर बनाते हैं और अपनी बेटी के साथ गन्ने के घर में रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ जंगल के सब पक्षी गर्मी से परेशान हो रहे थे। जब सब पक्षियों को गन्ने का घर के बारे में पता चलता है, तब वो सब भी अपना अपना गन्ने का घर बनाकर आराम से रहने लगते हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और फिर सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक जंगल में बहुत ही खूबसूरत चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी के माता पिता बहुत ही गरीब थे। वो मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पापा रॉकी कबूतर के साथ घर के बाहर बैठी थी। तभी रॉकी कबूतर का दोस्त कालू कौवा व उसका बेटा बंटी आते हैं। अरे मेरे दोस्त, आज जंगल में कैसे आना हुआ? तुम तो शहर में रहने लगे हो। अरे भाई रॉकी, बहुत दिनों से अपने जंगल में आने का मन कर रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। हाँ, सही कह रहे हो दोस्त। जब से तुम जंगल से गए हो, तुमने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया है।
हाँ हाँ भाई, मैं तो आज भी नहीं आ पाता, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए एक सुंदर व संस्कारी बहू चाहिए जो सीधी सादी हो। इसीलिए मैं गांव वाले जंगल में आया हूँ बेटे के लिए बहू ढूंढने। ये देखो, मेरे साथ मेरा बेटा जग्गू है। अरे भाई, तुम्हारा बेटा तो सच में शादी लायक हो गया है। अच्छा तो बताओ, तुम्हें कैसी चिड़िया चाहिए? क्योंकि भाई, ये तुम्हारे साथ जो चिड़िया खड़ी है ये मुझे अच्छी लग रही है मेरे बेटे के लिए। कौन है ये? दिखने में भी सुंदर लग रही है। अरे कालू भाई, ये तो मेरी ही बेटी है टुनटुनी। टुनटुनी बेटा, जरा मेरे पास आओ। ये देखो, चाचा है तुम्हारे। रोकी मेरे दोस्त, मुझे तेरी बेटी बहुत पसंद है। अगर तू तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दे तो अच्छा रहेगा। हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ, ये तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन भाई तू तो जानता ही है मेरी हालत। मैं तो मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। देख भाई, हम बहुत गरीब हैं। तेरी तरह तो हम शहर में रहते नहीं जो हमारी अच्छी कमाई हो। इसलिए मैं टुनटुनी के दहेज के लिए कुछ भी नहीं जोड़ पाया हूँ। मैं मेरी बेटी की शादी कैसे करूँगा? अरे मेरे दोस्त, मुझे दहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अपने घर की बहू चाहिए। वैसे भी मुझे दहेज की कोई चाहत नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तू तो बस शादी की तैयारियां कर ताकि मैं जल्दी से अपनी बहू को अपने घर ले जा सकूं। और कालू और रॉकी दोनों ही शादी के लिए राजी हो जाते हैं और जग्गू को भी टुनटुनी पसंद आ जाती है क्योंकि टुनटुनी बहुत ही सुंदर थी। फिर दोनों की शादी बहुत ही जल्दी करवा दी जाती है। शादी करके रॉकी अपनी बेटी को विदा कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की सास अपनी बहू और अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, तुम्हारी शादी को कुछ समय हो गया है। अब तू बहू को कहीं घुमाने ले जा। मैंने तुम दोनों की शिमला की टिकट बुक करवा दी है। लेकिन माँ जी, मैं आपको अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बेटा, तू चिंता मत कर, मैंने तेरी चाची सास को बुला लिया है। अगले दिन जग्गू व टुनटुनी घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों कुछ दूर ही गए थे, तभी वो एक पेड़ से टकरा जाते हैं। इस हादसे में जग्गू की वही मौत हो जाती है और टुनटुनी घायल हो जाती है। जब टुनटुनी को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अस्पताल में है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू बोल क्यों नहीं रही है? माँ जी, आपकी बहू को सदमा लगा है, जल्दी ही बोलने लगेगी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी की सास टुनटुनी को घर ले आती है। घर आते ही टुनटुनी की चाची सास कहती है, भाभी, अभी भी आपको बात समझ नहीं आई। आपकी बहू शुभ नहीं है। आते ही उसने अपने पति को खा लिया और आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। गौरी, ऐसा मत कहो, मेरी बहू कुशुभ नहीं है। अगर इसने अपना पति खोया है तो मैंने भी तो अपना बेटा खोया है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? ये बेचारी तो पति के गम में ना कुछ खा रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है। इसी तरह टुनटुनी की चाची सास उसे ऐसे ही कोसते रहती थी और दूसरी तरफ टुनटुनी की सास से टुनटुनी का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। ऐसे ही वो एक दिन टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, तू फिर से पढ़ाई शुरू कर दे। तू फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दे बेटा। माँ जी, अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। मुझे जग्गू की बहुत याद आती है। मैं उनके बिना कैसे जी पाऊंगी? मेरी बच्ची होने को कौन टाल सकता है? मैं तेरे साथ हूँ। मैं कल ही तेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दूंगी। भाभी, तुम पागल हो गई हो जो विधवा बहू को कॉलेज भेज रही हो। अब तो इसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। गौरी, टुनटुनी पहले मेरी बहू थी, लेकिन अब वो मेरी बेटी है। अब मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अगर वो कॉलेज जाएगी तो वो अपने पति के गम को भी भुला पाएगी और पढ़ लिख कर कामयाब भी हो जाएगी। अगले दिन से टुनटुनी कॉलेज जाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रास्ते में कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे। तभी वहाँ टुनटुनी का कॉलेज का दोस्त उनसे भिड़ जाता है। हे, तुम्हें किसने इजाजत दी है कॉलेज की चिड़िया को छेड़ने की? शिक्षा के मंदिर में तुम गंद मचाने आते हो। चलो अब भागो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उन गुंडों से बचाया। टुनटुनी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई और चिड़िया होती तो मैं उसे भी बचाता। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। टुनटुनी, तू मिट्ठू से प्यार करती है, तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या बताऊं मिंकी, मैं विधवा हूँ और शादी के लिए मिट्ठू के घर वाले मानेंगे या नहीं पता नहीं। ये बात जब टुनटुनी की सास को पता चलती है तो मिट्ठू को अपने घर बुलाती है। बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मेरा कुछ पता नहीं, मैं कब मर जाऊं।
बेटा तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुम मेरी बहू से शादी कर लो। माँ जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैं टुनटुनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने परिवार वालों को मना लूंगा। और कुछ ही दिनों में टुनटुनी व मिट्ठू की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।